बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ हम 10 क्लास साइंस मैथ के गैस बताने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह 50% डाटे में से अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो आपके 100% तक मार्क्स जो है वो अचीव हो सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आपने प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है या क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है फंक्शन को, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा नीचे वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन के मेथड से आपने सॉल्व करना है। तो शॉर्ट में इसमें फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए आपने फैक्टर्स जो है ना वो बनाने हैं और उसके बाद इनकी वैल्यू रूट फाइंड करने हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो इसमें लॉन्ग भी पूछ सकता है और इसमें शॉर्ट भी आ सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इसमें से 4 वाला, ठीक है। और उसके बाद 7 वाला, ठीक है। फिर 5th वाला भी है और इसके अलावा सेकंड वाला भी। अच्छा, इसमें आपने एक और चीज साथ याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। तो आपने याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन और फार्मूला मेथड। तो एक और चीज पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी टर्म्स होती हैं। तो आपने याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म होती हैं। जिस तरह ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें एक ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली और एक सादा वैल्यू होगी। पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला लिखें, तो आपने फॉर्मूला भी वहां पर लिखना है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बोली है इनमें से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन वो लाजमी वहां पर पूछेगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करें तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फर्स्ट इसको आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करना है। तो सेकंड, थर्ड और इसके अलावा जो इसमें ये समझ लें कि इसमें जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है। तो एक्सरसाइज 1.3 में अगर हम देखते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5 और फिर अगर हम इसके आगे वाले क्वेश्चन की बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 12, फिर क्वेश्चन नंबर 13 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 1.4 है। एक्सरसाइज 1.4 में लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 6 है और इसके बाद 4 और 5। इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इनके एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज एक्सरसाइज के जितनी भी पूरे मैथ में एक्सरसाइज हैं आपने रिव्यू एक्सरसाइज से जितने भी एमसीक्यूज हैं सारे प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद मैं पास पेपर के जो एमसीक्यूज हैं वो भी शेयर कर दूंगा, वो भी आपने बेहतरीन अंदाज में उनको तैयार करना है। तो आपके 100% जो एमसीक्यूज होंगे वहीं से ही तैयार हो जाएंगे। तो उसमें कुछ डेफिनेशन है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9, क्वेश्चन नंबर 1 ही है लेकिन 9 वाला पार्ट कुछ डिफाइंस है। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है और रेडिकल इक्वेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रेडिकल और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लेकिन इसमें एक याद रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। एक ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट और उसके साथ साथ ये इसका फोर्थ वाला पार्ट। मैंने आपको शुरू में बताया था मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है वो यही यहाँ पर पूछ रहा है। ये भी आपने अच्छे तरीके से यहाँ से इसको प्रिपेयर कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे जाएं तो सेकंड चैप्टर में, तो सेकंड चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो वहां पर जो आपसे वो पूछेगा पेपर में, जो वीक स्टूडेंट हैं वो इनको जरा लाजमी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जो मैं अभी गैस देने लगा हूँ एक्सरसाइज 2.1 में, इसमें सबसे पहले है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, ठीक है। तो इसके चारों पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इसके साथ ही नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है,
उसमें पूछ रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। तो डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से ही आपने रूट की नेचर फाइंड करनी है। मैं आपको साथ साथ गाइड कर देता हूँ। आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से ग्रेटर आएगा तो फिर उसके रूट्स रियल होंगे, रैशनल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो 0 के इक्वल आएगा तो रूट सेम होंगे, इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से लेस यानी माइनस में आएगा तो आपने बताना है जो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। तो ये अच्छे तरीके से आपने इनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद लॉन्ग के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, वैसे के की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, लेकिन लॉन्ग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7। ये आपने अच्छे अंदाज से इनको प्रिपेयर करना है, बाकी क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 जो है वो शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके 4 जो पार्ट्स हैं इनमें से कोई एक, यानी ये 6 पार्ट जो है 7 वाला भी और 8 वाला भी, इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। इनमें से आपसे कोई ना कोई वो शॉर्ट में पूछेगा। शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए भी एक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट के लिए मैं आपको यहाँ पर गैस दिया। उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज 2.3 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। आपने सॉल्व किए बगैर सम और प्रोडक्ट बताना है। तो आपको मैं बताता चलो, सम जो होता है वो माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट सी ओवर ए के इक्वल होता है। तो उस मेथड से आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसमें इसके जो है वो सारे के सारे पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपने शॉर्ट के लिए इनको बेहतरीन अंदाज में तैयार कर लेना है। उसके बाद इसके जो बकिया क्वेश्चन है वो लॉन्ग के लिए कोई भी आ सकता है, यानी इसके बाकी जितनी भी एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा वो लॉन्ग के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम एक्सरसाइज 2.4 की बात करें तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो शॉर्ट के लिए जो है वो इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछ सकता है। इसको भी आप शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम एक्सरसाइज 2.5 की बात करें तो उसमें आपने सिर्फ जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें वो पूछता है कि आपने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी रूट्स गिवन है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। पहले इक्वेशन गिवन होती थी, रूट्स फाइंड करने होते थे। अब रूट्स गिवन है, आपने इक्वेशन बनानी है। ठीक है। तो इसमें भी शॉर्ट में आपको कोई एक बार जो है वो लाजमी पूछ सकता है। ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से आपने इसको प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 2.6 में प्यारे बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट के लिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेंसी डिवीजन के मेथड से आपने इसका क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है। इसके फर्स्ट 3 जो पार्ट है वो शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा उनके लिए अगर करना है यहाँ से तो वो आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3 और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये लॉन्ग के लिए आपने इनको बेहतरीन अंदाज में तैयार कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट फिर हम 2.7 में आते हैं तो ये लॉन्ग के लिए है। ठीक है। इसके लॉन्ग के लिए अगर आपने क्वेश्चन तैयार करनी है तो 1 से लेकर 5 तक आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, एज ए गेस। 2.8 भी लॉन्ग के लिए है। इसको भी वैसे इसमें शॉर्ट में भी पिछली दफा भी पूछा हुआ था और मुझे अब याद नहीं है सेकंड टाइम या फर्स्ट टाइम यहाँ से शॉर्ट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो कोशिश कीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट के लिए, लेकिन लॉन्ग के लिए अगर आप चाहें तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। और इसमें डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन जो एक्सरसाइज में जैसे डिस्क्रिमिनेंट वगैरह, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और इसके अलावा जो है जो क्यूबिक रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरह की जो डेफिनेशन है उसकी आपने करनी है। इसके रिव्यू एक्सरसाइज में अगर हम आते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अंडरलाइन करता हूं, वो आपने लाजमी कर लेने हैं। उसमें कहता फाइंड द प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये वाला क्वेश्चन। और इसका थर्ड वाला पार्ट ये वाला, और उसके बाद इसका 6 वाला पार्ट जो है ये भी, और 7 वाला पार्ट, ये आपने अच्छे अंदाज से इसको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है। इसके साथ 8 वाला पार्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अच्छा, ये अच्छी तरह आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 के ऊपर, इसमें आपने प्यारे बच्चों फर्स्ट वाला क्वेश्चन शॉर्ट के लिए लाजमी कर लेना है। ठीक है। ये सारे पार्ट इसके कीजिएगा और उसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है थर्ड वाला। ठीक है। 4, 5 ये भी कीजिएगा और उसके बाद जो इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है
4 का फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और 6 वाला पार्ट, ये अच्छे तरीके से आपने इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसमें भी आप कोशिश करें सारी एक्सरसाइज हो जाए शॉर्ट के लिए, लेकिन इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, उसको आप बेहतरीन अंदाज में प्रिपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 4, 5 और उसके साथ ही है क्वेश्चन नंबर 9, 10 और लास्ट वाला क्वेश्चन है 13। इसको बेहतरीन अंदाज में तैयार कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 3.3 की जब अगर हम बात करें तो वहां पर फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको अंडरलाइन करता हूं। आपने मीन प्रोपोर्शन में फर्स्ट वाला और सेकंड वाला पार्ट बेहतरीन तरीके से तैयार करना है मीन प्रोपोर्शन में। बाकी सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें पूरी एक्सरसाइज की आप तैयारी करें, लेकिन शॉर्ट के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। थर्ड मीन प्रोपोर्शन में ये 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें तो उसमें सेकंड वाला, फोर्थ वाला और उसके अलावा थर्ड वाला, और फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें तो उसमें सेकंड वाला, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं एक्सरसाइज 3.5, इसमें भी सेम जैसे आपके पास एक्सरसाइज 3.3 थी, ये भी वैसे ही है, लेकिन इसमें जरा थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है। इसमें भी आप देख लीजिएगा जो लॉन्ग के लिए भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन शॉर्ट के लिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6 वाला क्वेश्चन और इसमें फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन शॉर्ट के लिए है। बाकी लॉन्ग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर एक्सरसाइज 3.6 है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकता है। इसमें के मेथड के साथ इसको आपने करना है। के मेथड में आपने थर्ड वाला पार्ट और इसके अलावा 6 वाला पार्ट, और फिर नेक्स्ट पेज पे अगर हम बात करें तो इसमें इसके तीनों पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट आपने अच्छी तरह करना है। एक्सरसाइज 3.7 जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे जरा थोड़े से वीक हैं। बाकी जो लाइक बच्चे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़हीन बच्चे हैं, वो इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे इसकी कुछ डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, और उसके बाद डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन है, डिफाइंड इनवर्स वेरिएशन, इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। यहाँ पर थर्ड, फोर्थ, मीन और फोर्थ प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बेहतरीन अंदाज में आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चैप्टर 4 की बात करें तो आप देखें एक्सरसाइज 4.1 में यहाँ पे क्वेश्चन जो शॉर्ट में पूछेगा वो तो 4.1 में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपने, लेकिन यहाँ पर याद रखें अगर वो कहता है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन तो आपने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। लेकिन अगर कहते हैं मेक द पार्शियल फ्रैक्शन तो याद रखें आपने उसको ए और बी और सी के नीचे बनाकर छोड़ देना है, आपने उसको पूरा सॉल्व नहीं करना, ये याद रखिएगा। कुछ बच्चे गलती करते हैं, उसको पूरा सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। शॉर्ट में मोस्ट प्रोबेबली आपको वो यही कहेगा कि मेक द पार्शियल फ्रैक्शन, तो आपने उसमें क्या करना होता है, इस x+1 को a के नीचे लिखकर और x-3 को b के नीचे लिखकर बस छोड़ देना है, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं करना, सॉल्व उस वक्त करना है जब आपको कहता है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद लॉन्ग के लिए इस एक्सरसाइज में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है और 7। उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 में भी कुछ क्वेश्चन लॉन्ग के लिए ही पूछेगा, तो लॉन्ग के लिए आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 5 वाला है, इसके अलावा इसमें जो है वो 7 वाला है, फिर इसमें जो है वो 3 वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.3 ये भी लॉन्ग के लिए ही है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7, 8 और इसके अलावा 5 और 4, ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो 4.4 में बहुत कम क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप इसको तैयार करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 और 5 और इसके अलावा 6 और क्वेश्चन नंबर 1 ये अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसकी एमसीक्यूज अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, इसमें एमसीक्यूज आपको लाजमी पूछेगा। इनकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में। सबसे पहले डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये अच्छे तरीके से आपने इसको करना है। पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी वो पूछ सकता है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम चैप्टर 5 की बात करते हैं तो शॉर्ट में प्यारे बच्चों आपको पता है यूनियन कैसे फाइंड करना है। आपको यूनियन दो जो है वो सेट का फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो कर लेना है। तो एक्सरसाइज 5.1 की बात करें तो इसमें प्यारे बच्चों आपको यूनियन फाइंड करना आना चाहिए। दो सेट का यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इंटरसेक्शन भी कैसे फाइंड करते हैं। तो पेपर में एक शॉर्ट आ सकता है यूनियन का और इंटरसेक्शन का। फिर आपको माइनस करना भी आना चाहिए, यानी माइनस किस तरीके से करते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यानी ये माइनस वाले क्वेश्चन भी आपने करने शॉर्ट में, वो पूछ सकता है। फिर कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड करते हैं आपने, कॉम्प्लीमेंट जिस चीज का कॉम्प्लीमेंट होता है उस पूरे फंक्शन को यू में से माइनस करना होता है। तो ये आपको आना चाहिए, इसमें से भी ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में जरूर पूछेगा। इसके साथ ही 5.2 है, ये भी थोड़ी सी लेंथी हो जाती है एक्सरसाइज। इसमें डी मॉर्गन के जो लॉज हैं वो आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लेने हैं। डी मॉर्गन के लॉज इसमें लॉन्ग के लिए ही है, इसको बेहतरीन अंदाज में कर लीजिएगा, ठीक है। तो डी मॉर्गन के जो लॉज हैं वो इस एक्सरसाइज में भी हैं। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी बेहतरीन अंदाज में आपने प्रिपेयर करना है। 5.4 जो है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, और फिर उनके अलावा डोमेन और रेंज, इसमें आपको शॉर्ट आपको लाजमी पूछेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो तीनों पार्ट है, एक दो पार्ट इसके रिव्यू एक्सरसाइज में भी होगी, इसमें से आपको शॉर्ट वो पूछेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं इसकी 5.5 में। इसमें भी प्यारे बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एल क्रॉस एम और एम क्रॉस एम, वाई क्रॉस एक्स क्रॉस वाई, वाई क्रॉस वाई, इस तरह के आपने पहले ही कर लिए। लेकिन इसमें एक नई चीज आ रही है जो डोमेन और रेंज ऐड हो जाएगी। तो डोमेन और रेंज का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने इसको भी बेहतरीन अंदाज में तैयार करना है, ठीक है। डोमेन और रेंज वाला एक क्वेश्चन नंबर 2 है, और बाइनरी रिलेशन भी आपने निकालने हैं, और उसके बाद डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, ये भी आपने बेहतरीन अंदाज में तैयार करना है। उसके बाद अगर हम, अच्छा इसमें डेफिनेशन लाजमी याद कर लीजिएगा। फंक्शन की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 5 में इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन, इसको बेहतरीन अंदाज में आपने तैयार कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम चैप्टर 6 की बात करते हैं तो इसकी मैं एक्सरसाइज से आपको बताता हूँ। आपने जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो 6.2 है शॉर्ट के लिए। लॉन्ग के लिए भी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या वो पूछ सकता है। तो शॉर्ट में सबसे पहले आपने जो एक्सरसाइज 6.2 निकाल लेनी है, इसमें अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करना है अनग्रुप डाटा में, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट के लिए जो है वो आपने जो हार्मोनिक मीन वगैरह कैसे फाइंड करना है, ये भी आपने अपने ज़हन में रखना है, ठीक है ना। अनग्रुप डाटा से, अनग्रुप डाटा वाले जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है, अरिथमेटिक मीन में, स्टैंडर्ड डेविएशन में, वेरिएंस में, ज्योमेट्रिक मीन में, हार्मोनिक मीन में, मोड में, मीडियन में, ये आपने सारे बेहतरीन अंदाज में तैयार करने हैं शॉर्ट के लिए। तो इसमें वो लाजमी आपसे पूछेगा। एक्सरसाइज 6.2 में अगर हम लॉन्ग की बात करें तो आपसे मोड भी पूछ सकता है। ग्रुप डाटा में मोड क्या होता है, ग्रुप डाटा में अरिथमेटिक मीन फाइंड कीजिए, ग्रुप डाटा में मीडियन फाइंड कीजिए, ये आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपने बेहतरीन अंदाज में लॉन्ग के लिए तैयार करना है। तो ये भी है क्वेश्चन नंबर 9 भी, इसमें भी मीन मीडियन मोड के बारे में आपसे वो पूछ रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें आगे वाली एक्सरसाइज की, तो उसमें जो शॉर्ट है वो रेंज की डेफिनेशन भी आपने बेहतरीन अंदाज में याद करनी है, और ये एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा रेंज वगैरह की। तो अनग्रुप डाटा की जितनी भी एग्जाम्पल है वो आपने सारी तैयार करनी है। तो 6.3 में यहाँ पर रेंज फाइंड करना, ये वाला सैलरीज हैं टीचर्स की, उनकी रेंज फाइंड करनी है। फिर उसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन है अनग्रुप डाटा का, ये शॉर्ट के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। वेरिएंस भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है और 7, ये दोनों जो है वो लॉन्ग के लिए आपने तैयार कर लेने हैं। 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है खैर, लेकिन 6 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का बोला हुआ है, तो ये लॉन्ग में ग्रुप डाटा से आपने इसको करना है। तो इसकी डेफिनेशन प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और हिस्टोग्राम क्या है। फिर इसके अलावा जितने भी एवरेज फाइंड करने वाली वैल्यूज है, यानी जिस तरह
अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन है, फिर इसके अलावा मीडियन की डेफिनेशन है, मोड की डेफिनेशन है, ये बेहतरीन अंदाज में तैयार कर लीजिएगा। रेंज की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है, और हार्मोनिक मीन की, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन डेफिनेशन में से। इसके बाद अगर हम 7.1 की बात करते हैं तो 7.1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसको शॉर्ट के लिए बेहतरीन अंदाज में आपने प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो फिर एक और क्वेश्चन है 4 और 5, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। इनमें से कोई एमसीक्यू भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज 7.2 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक फॉर्मूला है आपके पास, L इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें बाज का आर और थीटा गिवन होते हैं, एल फाइंड करना है। जिस तरह यहाँ पर एल और आर गिवन है, थीटा फाइंड करना है, यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें एल फाइंड करना है, थीटा और आर गिवन होंगे, ये भी आप शॉर्ट के लिए कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आर फाइंड करना है, थीटा और एल यहाँ पर गिवन होंगे, इनको बेहतरीन अंदाज में कीजिएगा। और नीचे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना, कोई भी सेक्टर है उसका एरिया फाइंड करने के ये वाले जो क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट के लिए आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज 7.3 है। 7.3 में मैं लॉन्ग क्वेश्चन का आपको गैस दूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11, इनको सॉरी 11 नहीं 10 तक, ठीक है, इनको बेहतरीन अंदाज में प्रिपेयर कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें आपको एक शॉर्ट वो पूछेगा, ये आगे वाले जो शॉर्ट है, ठीक है, पीरियड वाले मेथड से ये शॉर्ट क्वेश्चन होने, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे लाजमी शॉर्ट में पूछ सकता है। 7.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट के लिए भी। तो मैं बोल के आपको बता दूंगा कि शॉर्ट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट, लॉन्ग के लिए भी। 7 वाला शॉर्ट के लिए है, 8 वाला भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, 9 वाला, 10 वाला, ठीक है। इसके अलावा जो लॉन्ग के लिए है 11 लॉन्ग के लिए, और उसके बाद 16 भी लॉन्ग के लिए है, फिर 18 और 19 फिर 20, ये आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। शॉर्ट के लिए 12 वाला भी कर लें और इसके अलावा 13 वाला भी, अच्छे तरीके से आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 7.5 जो है ये लॉन्ग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है मेन वो इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, इसमें जो ऊपर वाले एक दो पार्ट है वो शॉर्ट में पूछ सकता है क्योंकि सिंपल से हैं। इसके अलावा फिर आप देखें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर ये रॉकेट वाला क्वेश्चन है 5, ठीक है, और टेलीविजन वाला 9, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी बेहतरीन अंदाज में तैयार कीजिएगा, रेडियन मेजर क्या होता है और डिग्री वगैरह की डेफिनेशन है। थ्योरम, प्यारे बच्चों, अगर हम थ्योरम की बात करें तो थ्योरम जो है वो इस दफा जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो थ्योरम नंबर 4 है और थ्योरम नंबर 5, इन दोनों में से जो है वो इंशाल्लाह इस दफा जो है वो थ्योरम लगेगा। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपने बाकी तैयार नहीं करने, आपने थ्योरम बाकी तैयार भी करने हैं। इसके अलावा एक चीज जो याद रखने वाली है वो ये है, बाकी 9 से ऑनवर्ड, 8 से ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें आपने ये एक चीज याद रखनी है, इसमें सिंप्लीफाई करने वाले, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन बहुत कम है। हाँ, अलबत्ता अगर आप इन चैप्टर में से डेफिनेशन अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो आपका लास्ट वाला जो पोर्शन है बड़ा बेहतरीन तैयार हो जाएगा। तो इसमें 95% जो है वो डेफिनेशन ही होती है लास्ट वाले पोर्शन में। तो चैप्टर 8 से लेकर 13 तक आपने डेफिनेशन के ऊपर फोकस करना है और एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करना है। एमसीक्यूज भी जो हैं वो एक्सरसाइज वाले ही आपने तैयार करने हैं। इसके अलावा डेफिनेशन याद करते हुए आपने ध्यान रखना है कि उसमें वर्डिंग सही इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको उसकी एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पास जो है वो यहाँ पर सीकेंड और कोड है, मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। सीकेंड और कोड, जो सीकेंड होता है, ये सर्कल है ना, सीकेंड जो होती है वो एक लाइन होती है जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पर कट करके गुजर जाती है। ये सीकेंड एक लाइन है, ठीक है। तो ये सीकेंड की डेफिनेशन लिखते हुए आपने लाइन लिखना है, ठीक है। लेकिन जो कोड होता है ना, कोड जो होता है वो सर्कल को दो पॉइंट पर कट करके गुजरता नहीं है, बल्कि दो पॉइंट पर बस इस तरह कट करके अंदर ही रहता है। और कोड की डेफिनेशन लिखते हुए आपने इसको लाइन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि लाइन सेगमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। इस तरह की बहुत सारी डेफिनेशन हैं, बच्चे गलती करते हैं, लफ्ज गलत लिखते हैं और जिसकी वजह से उनके नंबर जो है वो कट होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपने जो भी डेफिनेशन लिखनी है इस पोर्शन में उसकी डायग्राम आपने लाजमी साथ बनानी है, तो इसको बेहतरीन अंदाज में प्रिपेयर कीजिएगा।
बाकी इसमें किसी भी किस्म का मसला हो, कोई भी आपने क्वेश्चन करना हो, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह तबारक व तआला आपको आखिरत और दुनिया दोनों इम्तिहान में कामयाब करे।